कल के प्रवचन में अपनो प्रवचन जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृन निखिलेष्टदः सर्वलक्षण संपन्न श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु यहाँ तक है। एक वक्त हमारी फिर ये इच्छा हो है कि अब यहाँ तक के भाग को नामक क्रम स्वारस्य एक संक्षिप्त रूप में हम तुम्हारे सामने फिर पाठ कर जाएं। अपने निज महात्म्य को प्रकट करने के लिए वो प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूप निगम प्रतिपाद्य शुद्ध साकार तत्व रूप अपने वाणी सु अपने व निज महात्म्य को प्रकट करने के लिए अपने मुखारविंद को अवतार लेवा में है। ये सर्वोत्तम जी की पूर्व भूमिका और वो मुखारविंद जो अवतार ले हैं वो भी जो है वो वहाँ ब्रह्म में अवयवावयव भेद नहीं है, अतएव वो भी साक्षात पर ब्रह्मात्मा की है और वहाँ सभी चीज अवतार धारण योग्य है, अवयव भी अवतार धारण ले सके है। ऐसी वाटिका ने मर्यादा है। वो अवयव साक्षात अवयवी में विराजते भय भी अपने द्वितीय रूप सु अवतार भी ले सके है। यह प्रकार सु जो है वो वहाँ की मर्यादा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये भी स्वरूप आनंद रूप है, क्योंकि वेदांत में ब्रह्म को रूप ही आनंद रूप बतायो। यो जो है वो ब्रह्मवाद दृष्टि सु भी और भक्ति मार्ग दृष्टि सु दोनों दृष्टि सु पहले जो 3-4 नाम है उन 3-4 नाम में दोनों दृष्टि रखी गई है। फिर जहाँ जहाँ प्रकार का नाम है वहाँ वह प्रकार की दृष्टि समझ लेनी। ब्रह्मवाद की दृष्टि जहाँ उपयोगी नहीं हो वहाँ ब्रह्मवाद उपयोगी नहीं, जहाँ भक्ति मार्ग उपयोगी हो वहाँ अब जैसे अंगीकृत्य गोपीश इत्यादि नाम है तो वहाँ भक्ति मार्ग संबंधी दृष्टि है। तो मायावाद निराकर्ता इत्यादि नाम आवे हैं तो वो ब्रह्मवाद की दृष्टि है। ऐसे जहाँ जहाँ नाम है वहाँ ये विवेक समझ लेने को है। पर पहले के जो कुछ नाम है 3-4 नाम वहाँ उभय दृष्टि सु जो है वो व्याख्यान चले। तो आनंद ये क्यों कहोगे? ब्रह्म को स्वरूपी आनंद रूप सु वेद ने बतायो है। आनंदाध्येव खल विमानी आनंदाध्येव खल विमानी भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ते विसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म सैषा भार्गवी वारिणी विद्या परमे व्योमन। वही ठिकाने कही कि याके आगे जो है वो फिर कोई चले नहीं। अतएव आनंद को ही ब्रह्म वेद ने मान्यो है। अब वो आनंद शब्द केवल मात्र कहवे सु कोई साधारण व्यक्ति को जो है वो यदि ऐसी शंका हो कि ये आनंद कैसो अगणित कैसे गणित, या शंका को निवारण करने के लिए फिर एक दूसरा विशेषण दे दियो कि परमानंद। यही हम पहले भी कह चुके। और परमानंदता को पोषण करी क्योंकि श्री कृष्ण से अतएव परमानंदी हो सके। भगवान को तो एक अवयव भी गणितानंद नहीं है, अतएव परमानंद ही हो सके। यसु श्री कृष्ण से तासु कुपोषण दियो और ऐसो अवतीर्ण क्यों हो है तो कि कृपानिधि है। ये जो है वो भक्ति मार्ग ब्रह्मवाद उभय में समान है। लक्ष्मी वाटिका में जो है आनंद है भक्ति मार्ग की दृष्टि सु तो संयोग वो विप्रयोग रसात्मक है। परमानंद ये संयोग रसात्मक है, क्योंकि संयोग मुख्यानुभाव का आगे को जो है वो विशेषण है। आगे को जो नाम है वो श्री कृष्णास्य नाम है। श्री कृष्णास्य जो है वो आपको मुखारविंद ही संयोग को मुख्यानुभावक है। ये हम खूब अच्छी तरह विवरण करके पहले कह चुके हैं। अतः मुखारविंद जो मुख्य संयोग अनुभावक है वाकु जो है वो आगे जहां जो है वो परमानंद कहो वाके बाद तुरंत अव्यवहित वायु को कहो। यो जो दोनों को एक साथ जो कथन है सहकथन, अव्यवहित सहकथन है समभिव्याहार,
वैसु जो है वो ये चीज सिद्ध हो जाए कि जो है वो ये परमानंद शब्द संयोग पर है, क्योंकि संयोग मुख्यानुभावक। तो में जो है वो श्री कृष्णास्य को यो अर्थ ले लिया जाए, वहां अगणितानंदत्व में लिया जाए, यह संयोग मुख्यानुभावक में लिया जाए। इतने ब्रह्मवाद और भक्ति मार्ग की दृष्टि से अर्थ को जो है वो अंतर आ जाए। तो यह प्रकार से जो क्रम स्वारस्य हमने कहना शुरू किया है, वह अभी हम संक्षिप्त जहां तक हम बोल चुके हैं वहां तक तो एक फिर हम लिस्ट बता दें, जैसे कोई को फिर भ्रम नहीं। अब यो अपन ने आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम, इनको जो है वो उभय दृष्टि से अर्थ समझ लियो, कृपा निधि को भी। अब दैवोद्धार प्रयत्नात्मा, ये ब्रह्मवाद और भक्ति मार्ग उभय दृष्टि से है। दैवोद्धार प्रयत्नात्मा माने दैवन को मायावाद से बचाए ये भी, और दैवोद्धार प्रयत्नात्मा, अब ये दैवोद्धार प्रयत्न कृपा निधि है, तो कृपा निधि में क्या कार्य करने के लिए यहाँ प्रागट्य लिए, तो वो कार्य निर्देश है दैवोद्धार प्रयत्न। तो यो वो नाम की सार्थकता आ जाए, तो यो बराबर क्रम स्वारस्य आ जाए। सार्थकता तो है ही, पर क्रम स्वारस्य आ जाए, कहने को मतलब हमारा सार्थकता तो सर्वथा परम सार्थकता है, पर वो क्रम स्वारस्य आ जाए। दैवोद्धार प्रयत्न, तो दैवोद्धार को दो अर्थ हो कि एक तो मायावाद सुदैवी जीवन को बचाए, दूसरो दैवोद्धार माने का कि जो जिनके ऊपर जो है वो पूर्ण कृपा करी, उनकी यहां तक उद्धृति की कि उनको शुद्ध पुष्टि को फलदान दियो। शुद्ध पुष्टि को जो फलदान देनो, यासु बढ़ते और जो है वो उद्धार का हो सके, और कोई उद्धार की कल्पना भी नहीं हो सके। तो जो है वो उद्धार की जो एक चरम सीमा है, वह चरम सीमा तक जो है वो उद्धार कियो। ये भक्ति मार्ग की दृष्टि से दैवोद्धार प्रयत्नात्मक अर्थ। और कम से कम उनको एक तत्व ज्ञान की सच्ची दिशा दी, ये जो है वो मायावाद से बचाए, ये जो है वो ब्रह्मवाद की दृष्टि से जो है वो दी। ऐसे दोनों ही दृष्टि से दैवोद्धार प्रयत्नात्मा को जो है वो अर्थ हो सके। क्योंकि उद्धार माने कहां तक कि सेवोपयोगी देह, सायुज्य, अलौकिक सामर्थ्य आदि जो सेवा फल में विवृत फल है, वहां तक शुद्ध पुष्टि के उन सब फलन को देवे तक उद्धार, तो वो भक्ति मार्ग की दृष्टि से हो जाएगा। और यो उद्धार को जो है वो अर्थ जो है वो मायावाद से बच के उनको कम से कम सच्चो तत्व ज्ञान मिलो कि जासु जो है वो परमात्मा के स्वरूप को अन्यथा न समझे। क्योंकि वेद में परमात्मा के स्वरूप को उपनिषद में अन्यथा समझना ये पाप है। योन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किंतेन न कृतम पापम, साफ उपनिषद के। जो आत्मा को स्वरूप जैसो है वैसो पहचानो, वाकु अन्यथा पहचानोगे तो पाप लगे, ये उपनिषद के। तो जा प्रकार को आत्मा को स्वरूप पहचानना चाहिए वो उनने पहचानियो। ये मायावाद सु बचे, शुद्ध साकार तत्व जो है वो वेद सु लेके भागवत तक, वह साकार तत्व को जो है वो उनने पहचानियो, वह साकार ब्रह्म के सिद्धांत को उनने जो है वो समझो। यार इत्सु जो है वो एक दैवोद्धार प्रयत्नात्मा को अर्थ दूसरो यो। अब ऐसे ही जो दैवोद्धार प्रयत्नात्मा है वाकू छोड़ के और कौन स्मरण मात्र सु आरती नाशन कर सकते, यही है स्वरूप, अन्य कोई नहीं है। सुस्मृति मात्र आरती नाशन। अब ये जो स्मृति मात्र आरती नाशन है, ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप को प्रधान कार्य का दैवोद्धार कार्य जो है वो प्रधान कार्य एक है ही, पर दैवोद्धार के कार्य के लिए फिर जो और द्वितीय कार्य आवेगो वामे प्रधान कार्य का, तो कि साकार ब्रह्मवाद स्थापन।
साकार ब्रह्मवाद को जो है वो स्थापन, यसु साकार ब्रह्मवाद जो है यही भागवत गूढ़ार्थ है, अन्य कोई गूढ़ार्थ नहीं है। अतः पहले भागवत गूढ़ार्थता वाकी दिखाते थे। भागवत गूढ़ार्थ को क्यों भागवत गूढ़ार्थता दिखाने को मतलब क्या कि जो जसु सर्वसंदेह वारक श्रीमद् भागवत के द्वारा निर्णीत सिद्धांत उपलब्ध हो जाए निगम के संबंध में। क्योंकि निगम में जो कोई भी संदेह आवे तो गीता वारण करे, गीता में संदेह आवे तो ब्रह्मसूत्र वारण करे, और जो ब्रह्मसूत्र में भी संदेह आवे तो भागवत वारण करे। ये महाप्रभु जी को सिद्धांत। तो सर्वसंदेह वारक भागवत के गूढ़ार्थ तरीके साकार ब्रह्मवाद आवे तो निगम प्रतिपाद्यता वाकी निस्संदिग्ध हो जाए। क्योंकि सर्वसंदेह वारक जो उत्तर उत्तर पूर्व संदेह वारक 4 प्रमाण बताए महाप्रभु ने कि इन 4 सु हमारो सब संप्रदाय को जो 4 ये स्तंभ है प्रमाण, इन पे खड़ो है हमारो। तो वे जो 4 प्रमाण है उनमें जो है वो सर्वसंदेह वारक श्रीमद् भागवत को लिया। अतएव श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण यो कह के साकार ब्रह्मवादिक स्थापना, ये नाम की जो है वो फिर सार्थकता आ जाए। तो यो दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृति मात्रार्थी नाशन, एक वक्त दैवोद्धार प्रयत्नात्मा सुख प्रधान कार्य दिखाए, पर वह प्रधान कार्य के उपयोगी द्वितीय प्रधान कार्य जो है वो साकार ब्रह्मवाद स्थापना, और वह कार्य को दिखाए। और वो कार्य दिखाते हुए पाछी निगम प्रतिपाद्यता भागवत गूढ़ार्थता उभय जो है वो परस्पर परम संबद्ध वस्तु है। वह में जरा भी जो है वो कोई अन्य बात नहीं है। उत्तरम पूर्व संदेह वारकम जो हमने नियम बनाया है वही जो है वो पूर्ण निश्चित नियम है। यह बात को दिखाने के लिए वेद पारगः शब्द आयो कि जो भागवत गूढ़ार्थ है वही साकार ब्रह्मवाद है, और वाको स्थापन कियो यासु आप वेद पारग, क्योंकि वेद को सिद्धांत भी साकार ब्रह्मवाद, वह साकार ब्रह्मवाद के आप एकमात्र स्थापक हैं, और या तो मुख्य स्थापक हैं। दोनों ही अर्थ हम तुमको खूब विवरण करके कह चुके हैं पहले, अतएव अब ज्यादा नहीं कहें। यासु जो है वो वेद पारग है और साकार ब्रह्मवादी का स्थापक है, और भागवत, ये तीनों पहले एक तरफ भागवत गूढ़ार्थ, एक तरफ बीच में साकार ब्रह्मवादी। तो जो है वो साकार ब्रह्मवाद स्थापन करवे सुई तो भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायणता है। और वो भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन को पहले क्योंकि निस्संदिग्ध वो साकार ब्रह्मवाद वेद सिद्ध आ जाए, या के लिए भागवत गूढ़ार्थ पहले नाम दियो, परंतु वाको जो है वो पूर्णतया गूढ़ार्थ प्रकाशन को जो है वो पूर्ण स्वरूप तभी समझ आवे जब द्वितीय नाम आवे साकार ब्रह्मवादिक स्थापक और वेद पारगः। इन तीनों को परस्पर अत्यंत संबंध जो है वो सब विवेचन करके हमने इतनी देर तक अभी तुम्हारे समक्ष कर। अब या तो जो साकार ब्रह्मवाद स्थापनांग जो अब कार्य है वो मायावाद निराकरण है, क्योंकि मायावाद निराकरण बिना साकार ब्रह्मवाद स्थापन हो ही नहीं, सर्ववादी निराश बिना ये हो नहीं, और जब तक ये नहीं हो तब तक भक्ति मार्ग कमल विकास नहीं हो। पहले मायावाद निराश हो, ब्रह्मवाद स्थापन हो, तब भक्ति मार्ग कमल विकसित हो। तो या के लिए जो है वो अब मायावाद निराकर्ता और सर्ववादी निराशकृत ये नाम आए। और फिर वाके बाद जब ये भय हो तो भक्ति मार्ग कमल विकसित होना चाहिए, अतएव भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडा नाम है। और भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड जब प्रकट भये तब स्त्री शूद्रादि को उद्धार नहीं होगा, तो फिर कौन से दिन होगा बाबा? जब यही वक्त उनकी नहीं पूछ होगी तो फिर कब होगी? या सुस्त्री शूद्राद्य धृति क्षमा,
और फिर या में जो सब विस्तार है वो तो हम पहले कह ही चुके हैं प्रवचन में। अतः या प्रकार से जो है वो स्त्री शूद्राद्य धृति क्षमा नाम है। अब जो ऐसा जो दयालु है वो कैसी उद्धृति करे है, तो वाको जो है वो स्वरूप दिखायो, अंगीकृत्य गोपीश वल्लभी कृत मानवा। अब जब अंगीकृति आई तब अंगीकृति को जो है वो आज हम भी जैसे गोपीश वल्लभी कृत मानवा को हमने दृष्टांत ताज को दे के तुमको बतायो कि साक्षात सदे लीला में प्रवेश में। यहां तक के जो है वो कच्छू भी आचार आदि को ख्याल रखे बिना बाघा जी ने घी धेरो तो भी आपने आरोग्य और वाकु नहीं जो है वो प्रसाद तरीके लियो, तो उनको जो है वो महर्षि गोसाई जी ने मुख देखना बंद कर दियो एक बार कि तुम मेरे सामने मत आओ, क्योंकि तुमने क्यों नहीं लिया वहां प्रसाद, क्यों नहीं। तो या प्रकार को जो है वो गोपीश को वल्लभ बन जाए है आदमी, ये अंगीकृत्य वो गोपीश वल्लभी कृत मानवा। आपके अंगीकार मात्र को जो है वो इतना प्रभाव है लक्ष्मीबाई के। ये तो महाप्रभु जी को, श्री गोसाई जी को, ये सभी तो एक ही है न रूप में, ये पूर्ण ब्रह्म श्री लक्ष्मण सुत पुरुषोत्तम श्री विठ्ठल। अतः आप अपने मुख से महाप्रभु जी के नामन को कहें, पर अपन को तो दोनों ही तरफ उनको समझने चाहिए। तो अंगीकृत्य गोपीश वल्लभी कृत मानवा, अंगीकार मात्र से गोपीश को वल्लभ बना दे, पर उनको अनुकरण आज कोई अस्मदादि करवे जाए तो या के लिए साधन संबंध की एक अंगीकृति और फल संबंध की अंगीकृति या के पार्थक्य को दिखाने के लिए अंगीकृत समर्यादा। और जब अंगीकृति शब्द आयो तब अंगीकार सुई वर्ण सुई तो पुष्टि को जो है वो निश्चित निश्चय हो है, वर्ण ही तो पुष्टि को जो है वो साधक है। जब वर्ण है तो पुष्टि होनी चाहिए, अनुग्रह बिना वर्ण नहीं हो सके। तो या प्रकार से वर्ण को जो है वो जो पुष्टि को साधक है वो जब आए तो जो है वो आगे पुष्टि को जो है वो सूचक कोई नाम आना चाहिए। सो महाकारुणिको ये नाम है और महाकारुणिकता है, अतएव आप जो है वो विभू है, माने आप व्यापक दृष्टि सु सर्वोद्धारक हैं और आप विभू है, माने पर पुरुषोत्तम हो वैसु भी व्यापक हैं, सर्वव्यापक हैं, क्योंकि अनंत जगदाधार है। यसु जो है वो सर्वव्यापक है, यो उभय रूप सु जो है वो व्यापक जो है वो। एक तो आपको उद्धार भी किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना कसा दया यदपाश्रयाश्रया, या प्रकार सु बड़ो व्यापक दृष्टिकोण सु आपको उद्धारकत्व है। यसु जो है वो जीव जात मात्र आपके सामने आके उद्धृत हो सके, ये आपको जो है वो सामर्थ्य दिखानो, ये विभू को भी आशय हो सके और जो है वो विभू को आशय यो भी व्यापकत्व पुरुषोत्तमत्व पुरुषोत्तमास्यत्व, यो भी व्यापकत्व यो आ सके।